दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं पूरे 6.6 करोड़ साल पीछे। ये सिनोजोइक एरा है, स्तनधारियों का युग। दोस्तों सामने वो देख रहे हैं आप, ये हैं विशाल वुली मैमथ। कभी छोटे छोटे चूहे जैसे जीव थे और आज ये पूरी धरती पर राज कर रहे हैं। जंगल अब मैदान बन चुके हैं और ये जानवर यहाँ के नए राजा हैं। उधर देखिए कि भारतीय प्लेट धीरे धीरे एशिया से टकरा रही है और यहीं से हमारे हिमालय का जन्म हो रहा है। ये देखिए, ये हमारे पूर्वज हैं, पाषाण युग के इंसान। देखिए कैसे पत्थरों को रगड़कर ये आग जला रहे हैं। इस एक खोज ने हमारी किस्मत बदल दी। वहीं देखिए, हमारे पूर्वज पत्थर के औजार बना रहे हैं। यही वो पल है जहां से इंसान की कहानी शुरू होती है। मौसम अचानक बदल रहा है, ठंड बढ़ रही है और देखिए ये हिमयुग शुरू हो चुका है, लेकिन जीवन यहां भी नहीं रुकेगा। वेलकम बैक दोस्तों। वो जमा देने वाली ठंड अब खत्म हो चुकी है। देखिए बर्फ पिघल रही है और हम आ गए हैं होलोसीन इपॉक में। यानी दोस्तों हिमयुग के बाद धरती धीरे धीरे गर्म होने लगी। वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आइस कोर्स में फंसी प्राचीन हवा का अध्ययन किया और पाया कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा था। यही होलोसीन की शुरुआत का पहला मजबूत प्रमाण है। आइस एज के बाद समुद्र का स्तर बढ़ा। पुराने समुद्री निशान आज जमीन के अंदर तक मिलते हैं कि ये साबित करता है कि ग्लेशियर पिघलकर समुद्र में गए। लगभग 10,000 साल पहले खेती शुरू हुई। कार्बन डेटिंग कहता है यहीं से सभ्यता बनी और फिर हुआ इतिहास का सबसे बड़ा जादू भाई, कृषि ज्ञान। इंसानों ने समझ लिया कि बीजों से पौधे उगाए जा सकते हैं। किसी ने अभी अभी पहिए का आविष्कार किया है। यह साधारण सा दिखने वाला गोल चक्का आगे चलकर पूरी दुनिया की रफ्तार बदलने वाला है। हम अब जंगल से निकलकर सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों पत्थर का जमाना गया। यह है कांस्य युग। इंसान ने पत्थरों को छोड़कर धातुओं को पिघलाना सीख लिया है। तांबे और टिन को मिलाकर बना कांसा, जिसने हमारे हथियारों और औजारों को इतना मजबूत बना दिया है कि अब हम दुनिया जीतने को तैयार हैं। गांव अब शहर बन चुके हैं। देखिए मैं एक विशाल सभ्यता के बीच खड़ा हूं। पक्की ईंटों के मकान, नालियां और बड़े बड़े बाजार। सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया जैसी जगहों पर इंसान अब योजना बनाकर रह रहा है, दूर दूर तक व्यापार कर रहा है और एक व्यवस्थित समाज बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव है लेखन कला। अब हम अपनी बातें सिर्फ बोलकर नहीं, लिख के भी समझा सकते हैं। अब कबीलों के सरदार नहीं बल्कि राजा और फराओ राज करते हैं। बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे हैं और मिस्र के पिरामिडों जैसे अजूबे खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों मैं आज से लगभग 2300 साल पीछे आया हूं। स्वागत है पाटलिपुत्र में। यह उस समय का न्यूयॉर्क या लंदन है। दोस्तों आज का टाइम ट्रैवल यही खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम और गहराई में जाएंगे। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला एडवेंचर मिस ना हो।